A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Smita Panigree, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science, Class 10, and we are reading Chapter 3, that is Metals and Non-Metals. And this is the third part. But before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, so this is the third part, and let's see what we're going to discuss today. Today we're going to read the reaction with acids and reaction of metal with metal salt solutions. ओके तो कैसे रिएक्शन करेगा एसिड और मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि मेटल ऑक्सीजन और वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे कि एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा और मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं, है ना। चलो, तो द फर्स्ट थिंग ओवर हियर, रिएक्शन विद एसिड्स, राइट। सो एक मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? ओके, सो मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। तो मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ एसिड? वन एग्जांपल दैट इज इनफ, HCl। एंड व्हाट बेस का बताओ, बेस का एग्जांपल बताओ। एसिड हो सकता है, HCl हो सकता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो सकता है, उसके बाद आपका बेस हो सकता है MgOH2 या फिर आपका NaOH। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर द स्टाफ्स। ऑलराइट, सो जब भी कोई मेटल हम एसिड के साथ, यानी सबसे अच्छा एसिड अवेलेबल है और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है HCl। ठीक है, तो कोई भी मेटल जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, फॉर एग्जाम्पल Mg को हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? MgCl2। ओके, दिस शुड बी स्मॉल। ऑलराइट, सो MgCl2 प्लस H2। ठीक है ना, तो इसमें क्या बनेगा? हमें सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन मिल रहा है। तो यहाँ पे MgCl2 जो है वो एक सॉल्ट है, एक मेटल सॉल्ट मिल रहा है, और इसके साथ H2 है जो कि एक हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। नाउ फॉर एग्जाम्पल सेम एल्यूमिनियम ले लो, 2Al plus 6HCl give rise to 2AlCl3 plus 3H2। जस्ट रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू बैलेंस द इक्वेशन। ओके, आप एक पर्टिकुलर इक्वेशन लिख दो, जैसे कि MgHCl मैंने लिख दिया, फिर MgCl2 प्लस H2, फिर आप बैलेंस करो, देखिए कि कौन से आइटम में कितना क्या लगेगा। ठीक है, आपको पता है बैलेंसिंग, राइट, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ। नेक्स्ट आप जिंक देखो, जिंक प्लस 2HCl गिव राइज टू ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, और Fe प्लस 2HCl गिव राइज टू FeCl2 प्लस H2। ऑलराइट, तो हमें क्या मिल रहा है? जब भी मैं HCl के साथ किसी भी मेटल को रिएक्ट करवा रही हूँ, आई एम गेटिंग अ मेटल सॉल्ट, ओके, विद दैट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पिक्चर है, नीचे देखो, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में एक डाइल्यूट एसिड है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रख लो आप। ठीक है, उसमें आपने मैग्नीशियम स्ट्रिक्ट रखा है, यानी कि मैं मैग्नीशियम को रिएक्ट करवा रही हूँ HCl के साथ। क्या हो रहा है देखते हैं, कुछ बुलबुले उठ रहे हैं। ठीक है, वो बुलबुला क्या है? H2 गैस। क्या है? H2 गैस। आपको पता है, आप पॉप साउंड वाले एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। जैसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि इसमें H2 प्रेजेंस है कि नहीं, जस्ट लाइट अ पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं उसको, मैच स्टिक, देन कीप इट जस्ट एट द माउथ ऑफ योर पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब, एंड अचानक से पॉप साउंड आता है। उससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में H2 अवेलेबल है। यानी कि जब भी मैं उस डाइल्यूट एसिड में यानी HCl में मैग्नीशियम को डिप करती हूँ, मुझे कुछ बबल्स मिले जो कि H2 है, और वहाँ वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक सॉल्ट बनेगा जिसका नाम है MgCl2। फाइन, गॉट इट, यू हैव ऑलरेडी रेड इट, जस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन। फाइन, अगर भी कुछ समझ नहीं आता या फिर कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट। सो दिस इज द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, राइट, आपके टेक्स्ट बुक का ही पिक्चर है। तो यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर स्टैंड है। ठीक है, स्टैंड में क्या रखा गया है? देखो, एक टेस्ट ट्यूब है, उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब को एक डिलीवरी ट्यूब से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या क्या रखा गया? एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। ठीक है, कोई भी डाइल्यूट एसिड HCl हो या H2SO4, यहाँ पे लिया गया H2SO4। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, कौन सा ग्रैन्यूल्स डाला गया? जिंक डाला गया। ठीक है, Zn को हम रिएक्ट कराएंगे विद दैट ऑफ H2SO4। अब डिलीवरी ट्यूब से हमें क्या मिल रहा है? अब हम देख रहे हैं कुछ बबल्स निकल रहा है।
ठीक है, वही हाइड्रोजन गैस बबल्स वहाँ पे रिलीज़ हो रहा है और उसको बेटर वे में जानने के लिए, पॉप साउंड का अच्छा ये करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको इधर आप पर्टिकुलर भी कर सकते हो, एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में डाल के डाइलूक एसिड में ग्रैन्युल्स डाल के आप सीधा मैचस्टिक से भी कर सकते हो और इससे आप मतलब थोड़ा बड़ा साउंड आता है। ठीक है, एक डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब से फिर H2 गैस इवॉल्व होगा, जस्ट उसके सामने कैंडल रख दो, बर्निंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, एक पॉप साउंड आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बताओ क्या होगा। बट येस, द सोल्यूशन इन विच द डिलीवरी ट्यूब इज केप्ट इज एक्चुअली सोप सोल्यूशन। तभी सोप सोल्यूशन क्या होता है, ऐसे मतलब बबल्स निकलते हैं, राइट। तो जब आप उसी हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे उस सोप बबल के थ्रू, तो सोप बबल से जो बुलबुले उठेंगे वो जब इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट ऑफ द कैंडल, तब पॉप साउंड आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा, जो बहुत छोटा सा साउंड आएगा जब आप मैस्टिक क्रॉस कराओगे टेस्ट ट्यूब के थ्रू, यहाँ से जब आप सोप सोल्यूशन से H2 गैस पास कराओगे तो जो बबल्स प्रोड्यूस होंगे उनसे थोड़ा अच्छा साउंड आएगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। ऑल राइट, नेक्स्ट। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिड के साथ ही रिएक्टिविटी पढ़ा रहे हैं। अब ये रिएक्टिविटी मेटल का अलग है। अब मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आप भी क्लासरूम में बैठे हो, अब क्लासरूम में हर एक बच्चा आपसे अलग है, एवरीबडी इज़ डिफरेंट। ठीक है, किसी का ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, कोई कोई मेमोरी में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ने में, कोई लिखने में, ठीक है, कोई खेलने में। सो एवरीबडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सबका जो रिस्पॉन्ड होगा वो अलग, कोई ऑक्सीजन के साथ अच्छा रिएक्ट कर रहा है, कोई वाटर के साथ अच्छा, कोई एसिड के साथ अच्छा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है, रिएक्टिव कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, वो भी मेटल से मेटल वेरी करता है। ठीक है, तो फॉर द अबव मेटल्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, Mg है। हु इज़ द मोस्ट रिएक्टिव वन, मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव वन। जस्ट अ मिनट, ओके, ऑलराइट। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन है, मैग्नीशियम है। ऑलराइट, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। एंड उसके बाद कौन है, एल्यूमिनियम। ओके, और जस्ट उसके बाद कौन है, जिंक एंड देन आयरन। सो दिस इज द पर्टिकुलर सीरीज ऑफ रिएक्टिविटी। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, देन कम्स एल्यूमिनियम, देन कम्स जिंक एंड देन कम्स आयरन। ओके, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो कॉपर जो होता है Cu, Ag और Au, ठीक है, तो ये जो होता है सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ठीक है, तो इसको याद रखो। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जो कोई भी मेटल जब नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है तो निकलता है, H2SO के साथ रिएक्ट कराते हैं तब भी H2 इवॉल्व होता है, H2 गैस। बट अगर आप नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे, बहुत सारा H हो गया ना, याद नहीं रहेगा, याद रहेगा, आराम से रहेगा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर, कोई भी मेटल ऑक्साइड जब आप HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो H2 इवॉल्व हो रहा है। कोई भी मेटल आप HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो H2 इवॉल्व हो रहा है। कोई भी मेटल आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो भी H2 गैस मिल रहा है। ओके, बट अगर आप वही मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यू आर नॉट गेटिंग एनी गैस, H2 इवॉल्व नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस्ड वाटर एंड इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाता है, तो इससे H2 को वो ऑक्सीडाइज कर लेता है। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब पढ़ चुके हो, राइट। तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर लेता है और उसके बाद वाटर प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, H2 के साथ O2 मिला के वो वाटर प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, सो वेन एवर यू आर रिएक्टिंग अ मेटल विद दैट ऑफ HNO3 या नाइट्रिक एसिड, यू आर नॉट गेटिंग H2, यानी कि हम मेटल को किसको रिएक्ट कराएंगे एसिड टेस्ट के लिए, HCl या फिर H2SO4। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम कॉपर को HNO3 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो आई एम गेटिंग CuNO3 होल 2, और यही H2 इवॉल्व होना चाहिए, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ बन गया H2O और फिर एक नाइट्रोजन मिल गया NO। समझ गए। तो यहाँ पे HNO3 के साथ आप मेटल को रिएक्ट करवा रहे हो तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन जा रहा है।
ठीक है। तो इसमें H2 इवॉल्व नहीं होता, इसीलिए ऑक्साइड अगर हम एसिड टेस्ट कर रहे हैं एक मेटल का तो हमें आइदर H2SO4 डाइल्यूट लेना है या फिर डाइल्यूट HCl लेना है, ठीक है, नॉट HNO3 because it itself gets reduced to that of your nitric oxide, nitrogen oxide or that of your water. Getting the point? Very good. Next. What is the next one? So hydrogen gas is not evolved when metals react with nitric acid, that is HNO3, because it is a strong oxidizing agent and oxidize H2 to produce water and it itself gets oxidized to nitrogen. समझ गए क्यों HNO3 के साथ हम रिएक्ट नहीं कराते? सेम यही पर्टिकुलर आप देख रहे हो, दिस इज द एक्सपेरिमेंट, ओके, दिस नॉट हैपनिंग एनीथिंग। देखो ग्रीन कलर का है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सॉरी HNO3, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। जब कॉपर के साथ वो रिएक्ट करता है तो ये क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, और H2O का H2O रहेगा और दैट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड अलग से, यानी कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन evolvement of that of your H2 is not happening because it is getting oxidized. Okay, so what we need to react in order to get acid test, हम acid test अगर करना चाहते हैं तो मेटल का कैसे करेंगे, इधर HCl डाइल्यूट लेंगे या फिर डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, नॉट नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, रिमेंबर दैट, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। ओके, नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सोल्यूशन। अब रिएक्शन कैसे करेंगे मेटल का मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सोल्यूशन। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ रेस्ट रिएक्ट। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है, सपोज आप और आपका दोस्त बैठे हैं फ्रंट बेंच में, सेकेंड बेंच में आपके और दो दोस्त बैठे हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, सपोज आप पहले बेंच से जाके पीछे वाले बेंच में बैठ जा रहे हो और आपका पीछे वाला बेंच दोस्त आके सामने बैठ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहे हो, आप पीछे जा रहे हो वो आगे आ रहा है, सो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे ही मेटल का भी डिस्प्लेसमेंट होता है, कैसे, कोई अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो एक लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेगा, ठीक है, एक सॉल्ट सोल्यूशन से, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, राइट। सो यहाँ पे क्या है, द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स मेटल सोल्यूशन। तो जब आप दो पर्टिकुलर मेटल्स को रिएक्ट कराते हो, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, एग्जाम देखो, पिक्चर देखो, है कि नहीं, कॉपर मैंने क्या किया, मैग्नीशियम का मैंने सोल्यूशन लिया, सॉरी दैट इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मैंने क्या डाला, मैग्नीशियम डाल दिया, तो मैग्नीशियम डालने के बाद क्या हुआ कि यही जो मैग्नीशियम है वो कॉपर की जगह ले लेता है, ठीक है ना, देख रहे हो, ओके फाइन। तो यहाँ क्या हुआ, Mg प्लस CuSO4, यानी कि मेरा पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में क्या था, CuSO4 था, यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था। अब उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मैंने मैग्नीशियम का कुछ एक दो पिंच डाल दिया, ठीक है, मैग्नीशियम के कुछ पीसेस डाल दिए, तो क्या हुआ मेरे को, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, अब सोल्यूशन में मैग्नीशियम आ गया, इंस्टेड ऑफ कॉपर आई गेट मैग्नीशियम, यानी कि सोल्यूशन में अब मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और मेरा जो पर्टिकुलर मैग्नीशियम था उस वहाँ पे कॉपर आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है आपका कॉपर से, इसीलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू कैन सी द पिक्चर, राइट, सल्फेट सोल्यूशन से जो कॉपर सल्फेट था वो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, बिकॉज मैग्नीशियम इज मच मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर कॉपर। गेटिंग द पॉइंट, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है देखो, zinc displaces copper from copper sulfate solution, that is zinc plus CuSO4 give rise to ZnSO4 plus Cu, सेम चीज़, ठीक है। अब जो है वैसे ही आयरन भी करेगा, जिंक भी करेगा CuSO4 के साथ, तो वही ZnSO4, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, वही आयरन के साथ कॉपर सल्फेट डालोगे तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस Cu, फाइन, ओके। नाउ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपने बहुत बार पढ़ा होगा, राइट, तो चलो उस पर थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या है बताओ, कि ये जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का है जैसे कि पिक्चर में, ठीक है, इसी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या डाला, मैग्नीशियम पाउडर डाल दिया, मैग्नीशियम का एक दो जो भी पीसेस डाल दिया, तो उसके बाद क्या हुआ देखो, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देना है अनडिस्टर्ब। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा
कि आपका जो मैग्नीज मतलब कॉपर सल्फेट था वो कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस होने पे आपको क्या पता चलेगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो मेरा था वो तो पहले ब्लू था, पर कुछ टाइम के बाद जब मैंने मैग्नीशियम डाला तो वही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मेरा कलरलेस हो गया। कलरलेस हुआ का क्या मतलब है कि वो मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, ठीक है, कॉपर का जो है, और कॉपर जो है नीचे सेटल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, है कि नहीं। कलर चेंज से आपको पता चला कि अब सल्फेट सोल्यूशन चेंज हो गया, पहले कॉपर सल्फेट था अब मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द नेक्स्ट वन, ये फिर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें मैंने आयरन डाल दिया, ठीक है। अब आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं कॉपर से। तो अब क्या करेंगे, कुछ टाइम हम छोड़ देंगे, अब देखेंगे वही जो ब्लू कलर का हमारा कॉपर सल्फेट था वो ग्रीन हो गया। तो ग्रीन से हमें क्या पता चला कि ग्रीन होने पे ये जो आयरन था इट टुक द प्लेस ऑफ योर कॉपर, यानी कि ये जो कॉपर सल्फेट था अब ये आयरन सल्फेट सोल्यूशन हो गया, ठीक है, और मेरा कॉपर नीचे बैठ गया। सो आई गेटिंग द पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि व्हाट वी एक्चुअली रेड। So we read how in previous class we have discussed कि एक particular acid जो होता है कैसे react, एक particular metal कैसे react करता है with that of either oxygen or that of your water, and every metal reacts differently with that of oxygen or water. अब acid से कैसे react करेगा, acid पे कोई भी particular HCl के साथ react करेगा dilute या फिर H2SO4 not HNO3, ओके। तो कभी भी मेटल जब HCl डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ओके। As we can see the example, Mg plus HCl give rise to MgCl2 plus H2, okay, H2, this should be small, ये मैंने बड़ा लिख दिया है गलती से, ठीक है। MgCl2 टू जो होना चाहिए एब्रीविएशन छोटा रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपको पता है H2 का हम टेस्ट कैसे करेंगे, बाय दैट ऑफ योर पॉप्स आउट, ठीक है। तो कोई भी अगर आप एक सोल्यूशन ले रहे हो, ठीक है, कोई डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन में आपने पीसेस ऑफ कॉपर डाला या फिर मैग्नीशियम डाला, उसके बाद H2 कैसे इवॉल्व होगा उसको टेस्ट करने के लिए आप एक मैच स्टिक चला के जस्ट माउथ ऑफ दी टेस्ट ट्यूब में ले आओ तो एक पॉप साउंड, एक छोटा सा साउंड आता है। उसको बड़ा एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया है कि यहाँ पे एक स्टैंड लगाया गया है, वही एक्सपेरिमेंट किया गया है, बबल में डाइल्यूट H2SO4 और जिंक डाला गया है, और एक जस्ट इन ऑर्डर टू हैव अ बिगर पॉप साउंड एक पर्टिकुलर सोप सोल्यूशन में उस H2 गैस को पास किया गया है। तो जब सोप से बुलबुले उठेंगे उसमें जब कैंडल आप पास करोगे, कैंडल दिखाओगे, तब वो पॉप साउंड होगा, ठीक है, इट विल बी विजिबल टू यू, ओके। नेक्स्ट, नाउ रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इज़ वेरी डिफरेंट, ओके। तो सारे मेटल्स अलग से रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, इन चारों को पकड़ लो। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम थोड़ा कम रिएक्टिव है, जिंक और उससे थोड़ा सा कम, और आयरन उससे भी कम, ठीक है। और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब HNO3 के साथ कभी भी कोई मेटल रिएक्ट नहीं करेगा H2 देने के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो डेट ऑफ योर H2O वाटर और क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, रिमेंबर दैट। नाउ रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव की जगह ले लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलर कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम डालते हो तो मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव टू दैट ऑफ योर कॉपर चेंजेस दी सोल्यूशन कलर फ्रॉम दैट ऑफ योर ब्लू टू दैट ऑफ कलरलेस, यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट बन चुका है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉपर सल्फेट, और कॉपर नीचे सेट। और यहाँ पे आयरन भी वैसे ही आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा जो कि ग्रीन कलर का रहेगा और नीचे रह जाएगा आपका कॉपर, समझ गए। सो दिस इज योर पर्टिकुलर fourth, this is the third part, right? So this is the third part of the chapter third, that is metals and non-metals. And if you haven't watched the first two parts, go and watch it, ठीक है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, let me know in the comment section below, okay? So and आप reactions लिखना शुरू करो थोड़ा थोड़ा करके, it's very good, okay? पहले आप reaction लिखो, उसके बाद RHS पे उसका लिखो and then balance it, okay? Make sure that every reaction is balanced whenever you're writing example, alright? And सही सही लिखो, कहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, वो भी देखना, ठीक है, गलत नहीं करना। जैसे कि कॉपर को आप ऑक्सीजन में रिएक्ट वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो कॉपर ऑक्साइड बनता है, बट एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम के सॉरी हाइड्रोक्साइड बनता है, बट एट द सेम टाइम आप अगर एल्यूमिनियम और आयरन को रिएक्ट कर रहे हो तो ऑक्सीजन ऑक्साइड बनता है। सो यू हैव टू, ये जो याद रहेगा वो आपको बस
डिफरेंस करने पे, लिखने पे ही याद रहेगा। सो आप धीरे धीरे लिखना शुरू करो, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट इवेंचुअली आप सीख जाओगे, ठीक है। और ये हमने कंप्लीट कर लिया। पहले हमने कंप्लीट किया था रिएक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल का हम वाटर, ऑक्सीजन, और आज हमने एसिड कर लिया, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि हर एक मेटल का रिएक्टिविटी टू दैट ऑफ एवरी अदर थिंग, वेदर इट इज़ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और वाटर और एसिड, सब अलग अलग रहता है बेस में, ठीक है। सो wrapping the session over here. If you have any doubt, let me know in the comment section below, and I hope you understood. Okay, I'll be seeing you in the next class with a new part. Alright, until then, have a good day and keep smiling. And if you haven't subscribed the channel, go and subscribe, and आप डाउनलोड भी कर सकते हो प्ले स्टोर। ऑलराइट, लेट मी, so I'll be seeing you in the next class. Bye.